जय श्री राम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत चैनल पे। आज हम काइनेमेटिक्स के लेक्चर 5 में हम बात करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में, जैसे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, रिवर मोशन कंसेप्ट बताऊंगा और रिवर अम्ब्रेला कंसेप्ट की बात भी हम करेंगे और इसमें कुछ पीवाईक्यूज की डिस्कशन करेंगे तो हम डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में, क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी, ठीक। नाउ दीज टू बॉडीज आर मूविंग सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटीज, फॉर एग्जाम्पल वी ए एंड वी बी। देन देयर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज सपोज एक्स ए एंड एक्स बी एंड देयर एक्सेलेरेशन a and ab. So there are three different variables. One is acceleration, then velocity, and then acceleration. Similarly for B body also. Now how to calculate relative displacement? The simple concept is you just calculate the displacement of one body with respect to another. तो जिसके रेस्पेक्ट में आप कैलकुलेट करते हैं उसको आप स्टेशनरी मान लीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A इज नथिंग बट एक्स वी ए विच इज वी बी जी माइनस एक्स ए जी। ओके, तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ये। तो हमने दोनों को डिफरेंस लिया। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू ए, सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट वी बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अब ये जी जो है दूसरा सबसेट वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बता रहा है, तो यहाँ पे आप ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से आप इनकी वेलोसिटीज मेजर करते हैं। थर्ड पॉइंट इज एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट ए बी ए इज इक्वल टू ए बी जी माइनस ए जी। नाउ सी देयर इज अनदर कंसेप्ट विच इज रिवर क्रॉसिंग अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखिए आपके पास एक कंसेप्ट है रिवर क्रॉसिंग का। तो ये देखिए रिवर है जिसकी डेप्थ आपकी जो रिवर की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है उसकी डी मान ली है मैंने यहाँ पर, और इसके दो किनारे एक तो ए है और बी है। तो ए से बी तक जाना है तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। तो शॉर्टेस्ट पाथ में जाने के लिए हमें ये वर्टिकल अगर हम इस तरीके से जाएंगे स्ट्रेट तो हम कभी भी शॉर्टेस्ट पाथ से नहीं पहुँचेंगे। तो इसका कंसेप्ट क्या है दोस्तों, हमें याद रखना, इसको हमें थोड़ा सा टेढ़ा होकर तैरना पड़ेगा। जैसे आपका ये स्ट्रेट पाथ है तो हमें इससे थोड़ा सा टेढ़ा होकर, जैसे आप देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई ए पॉइंट पर स्विमर है, अगर उसको तैरना है तो रिवर की वेलोसिटी अगर इस तरीके से दिखाई है मैंने, ये बी आर जो रिवर की वेलोसिटी है, तो स्विमर की वेलोसिटी होनी चाहिए जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है उससे आपको थोड़ा सा टेढ़ा होकर इस तरीके से थीटा एंगल पे आपको स्विम करना होगा। तो ये स्विमर की वेलोसिटी है। तो देयर आर टू वेलोसिटीज, वन इज रिवर वेलोसिटी, अदर इज स्विमर वेलोसिटी। नाउ द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू इज नथिंग बट अ वेलोसिटी विच इज नेट वेलोसिटी विच इज जस्ट परपेंडिकुलर, मींस ए और बी के जस्ट ये परपेंडिकुलर है। तो दिस इज वी नेट। नाउ व्हाट इज साइन थीटा, यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस। तो थीटा हमें पता करना है, थीटा पता करना है तो वी आर अपॉन वी एस करेंगे, तो थीटा साइन इनवर्स वी आर अपॉन है। अभी जो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा इसको पार करने में, नदी को पार करने में टाइम कितना लगेगा, इसका जो डिस्टेंस है मतलब नदी की चौड़ाई है वो डी है, और जो वेलोसिटी है स्विमर की, जो नेट वेलोसिटी, जो यहाँ पर कोई बंदा अगर खड़ा देख रहा है इसको, यहाँ पर ऑब्जर्वर है कोई इस पॉइंट पर, तो उसको लिए ये नेट वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ये नेट वेलोसिटी, तो डिस्टेंस में इस वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे तो ये टाइम लगेगा, किसका टाइम लगेगा, नदी के इस पार से उस पार तक पहुंचने में शॉर्टेस्ट पाथ से। अब ड्रिफ्ट क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा आगे, लेकिन यहाँ पर ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा। ड्रिफ्ट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, मतलब जब नदी बह रही है तो कोई बंदा ऐसे तैर रहा है तो नदी उसको अपने संग खींच के ले जाएगी इधर, तो वो शॉर्टेस्ट रूट से नहीं पहुंचेगा, वो आगे पहुंच जाएगा, मतलब उसको जाना बी पर है, बट वो यहाँ क्या होगा ड्रिफ्ट की वजह से, क्योंकि नदी का बहाव इस डायरेक्शन में, तो वो अपनी वेलोसिटी अगर इस तरह से देगा तो वो इस तरीके से टेढ़ा पहुंचेगा। तो ये जो बी जो पॉइंट है वो उसको थोड़ा आगे मिलेगा, मतलब बी से आगे मिलेगा, तो इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं दोस्तों। अभी मैं और आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि द स्विमर मस्ट स्विम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो इन ऑर्डर टू क्रॉस इट इन शॉर्टेस्ट टाइम। अब देखिए दो चीज़ें यहाँ पर दोस्तों, एक तो शॉर्टेस्ट पाथ है, दूसरा शॉर्टेस्ट टाइम है। अगर उसको शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है तो जैसे मैंने आपको बताया उसको परपेंडिकुलर से थोड़ा सा टिल्ट होकर तैरना पड़ेगा, जैसे टेढ़ा होकर रवि नदी के बहाव के अगेंस्ट इधर, ठीक है। लेकिन अगर उसको शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है तो फिर उसको बिल्कुल परपेंडिकुलर फ्लो करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर फिर ड्रिफ्ट आएगा। ये ड्रिफ्ट आ गया देखिए, क्योंकि अगर सीधे तैरेगा तो नदी भी उसे थोड़ा सा बहा के आगे ले जाएगी, तो उससे क्या होगा शॉर्टेस्ट टाइम में वो ए पॉइंट से इस पॉइंट पर, लेकिन वो बी पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा, अभी वो थोड़ा आगे पहुंचेगा, तो वो शॉर्टेस्ट टाइम में कवरेज होगी। तो टी मिनिमम क्या होगा वहाँ पर, ये डिस्टेंस है आपकी। अब यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी दोस्तों, ये स्विमर जो है सीधे तैरेगा, अगर शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है जैसे आपने देखा स्विमर ये सीधे तैरेगा, और ये जो रिवर की वेलोसिटी है वो तो आपका ये है ही पहले जैसे थी वैसी वेलोसिटी है। अब स्विमर और रिवर की वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरीके से होगा यूँ, ठीक है। तो ये आपका इस समय वी नेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अगर मिनिमम टाइम निकालना है तो अब ये क्या निकालना है, हमें मिनिमम टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन जो हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी है स्विमर की वेलोसिटी। तो टी मिनिमम क्या हुआ, जो डी डिस्टेंस अपॉन स्विमर की वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा आपका, ओके। या फिर आप कह सकते हैं जो मैंने आपको बताया जैसे ड्रिफ्ट, जैसे अगर सीधे तैरेगा तो नदी उसे खींच के आगे ले जाएगी, तो ये डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, तो ये ड्रिफ्ट कहलाता है दोस्तों। तो नदी के डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट है और नदी की स्पीड ये, तो अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को अगर इसकी नदी की वेलोसिटी से डिवाइड कर दूँ, मतलब ड्रिफ्ट से अगर इस रिवर की वेलोसिटी को डिवाइड करूँ तब भी वही मिनिमम टाइम आएगा। मतलब या तो आप डी अपॉन वी एस करें, मतलब ये नदी की डेप्थ जो डिस्टेंस है उसको अगर वी एस से डिवाइड करें, या फिर ड्रिफ्ट में नदी की वेलोसिटी डिवाइड, दोनों आंसर केस में आंसर सेम है, विच इज टी मिनिमम। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर समझ में आई होगी बात, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और है दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखिए इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर दो पॉइंट्स, दो बॉडीज़ हैं ए और बी। ए चल रही है इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए नॉर्थ की तरफ जा रही है, ये 4 मीटर पर सेकंड से, ये सीधे तरीके से जा रही है इस तरीके से, और ये दूसरी बॉडी बी है जो वो ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अगर हमें इनके बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो देखिए ये बॉडी आगे चलती जाएगी, ये बॉडी इस तरह से जाएगी, तो होगा क्या, अगर हम ए के रेस्पेक्ट में बी का डिफरेंस निकालें या बी के रेस्पेक्ट में ए की डिस्टेंस निकालें,
तो हमें एक को स्टेशनरी करना पड़ेगा। ओके, अगर मैं बी को स्टेशनरी कर देता हूँ, ओके, तो वेलोसिटी ऑफ ए आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अभी क्या होगा, अगर वेलोसिटी, अगर आपका ये जो है बी को अगर मैं स्टेशनरी कर देता हूँ तो इसकी वेलोसिटी जो है वो इसमें अपोजिट करके इसमें ऐड हो जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, देखिए ये आपकी 3 मीटर पर सेकंड है इसकी, तो इसको अपोजिट करके इसकी ए की वेलोसिटी के साथ मैंने इसको क्लब कर दिया। तो अभी इसका रिजल्टेंट इस तरीके से आएगा, मतलब ए चल तो सीधा रहा है, लेकिन बी अगर इसको देखेगा रुक के तो इसको ये ए इस तरह से टेढ़ा जाता हुआ मालूम होगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं ये ए इस तरीके से टेढ़ा जाता हुआ मालूम होगा। अब ये इस तरीके, ये इसका पाथ हो जाएगा। ओके, और इससे अब किसी पॉइंट पर, अब यहाँ से अगर बी देखेगा तो उसके लिए ये पाथ दिखेगा ए का, जैसे आप देख रहे हैं ये वाला पाथ दिखेगा। तो जिस पॉइंट पर आपका ये ए बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। जो हमें कह रहे हैं ना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो ये शॉर्टेस्ट होगा डी, जिसको मैंने लिखा है। ठीक, अब ये इसकी वेलोसिटी आपको पता है 4 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है, और बी की वेलोसिटी मैंने अपोजिट करके रिजल्टेंट निकाल लिया, तो ये 3 है। तो हम जानते हैं अच्छी तरह, हमने कैलकुलेट भी किया था लास्ट क्वेश्चन में। अगर मैं अल्फा निकालूंगा दोस्तों तो ये अल्फा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा यहाँ पर 37 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये 37 डिग्री आ जाएगा तो साइन 37 D/10 होगा, क्योंकि साइन 37 अल्फा क्या हुआ, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। हमारा कितना ही है, ये परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए, ये होगा इस अल्फा के लिए, ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये 3 हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मींस 3/5। तो 3/5 इज इक्वल टू D/10। D/10 कैसे आया दोस्तों, इस वाले ट्राइंगल से आप देखिए, ये वाले एंगल से, ये देखिए अल्फा एंगल है जैसे मैंने कहा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये अगर मैंने 10 मीटर्स मान रखी है रिवर की जो डेप्थ, जो चौड़ाई है वो ले रखी है, तो हमारा जो साइन अल्फा आएगा वो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब D/10। तो D/10 और इस ट्राइंगल से निकाला तो 3/5। तो इससे मतलब कहने का मतलब है डी की वैल्यू 6 मीटर आ जाएगी। अब टाइम टेकन टू रीच डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अब ये इस यहाँ से यहाँ तक मतलब ए से पी तक जाने में टाइम कितना लगा है वो हमें निकालना है। तो हम इसमें सिंपल काम करेंगे, ए पी मतलब ये डिस्टेंस पता लग जाए, वेलोसिटी पता लग जाए, तो हम उससे टाइम निकाल सकते हैं। तो 1037 डिग्री से आप AP/10 निकाल सकते हैं। देखिए 10, क्योंकि 37 है अल्फा की वैल्यू, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू AP/, ये देखा ये वाले ट्राइंगल में, देखिए इस वाले ट्राइंगल में, तो ये 1037 मतलब 10 अल्फा इज इक्वल टू, ये देखिए AP/10 हो जाएगा। तो यहाँ से अब AP की वैल्यू जाएगी 10 cos 37, तो cos 37 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि साइन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो कुल मिला के जो AP की वैल्यू है वो आएगी 10 इंटू cos 37 इज 4/5, दैट इज 8 मीटर। तो फाइनली T इज नथिंग बट 8/5, तो दिस इज 1.6 सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, एक कार मूव्स, कोई कार ए है वो मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकंड से, और बी जो मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिलेटिव वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू, तो जैसे मैंने आपको बताया बी विद रिस्पेक्ट टू, तो ए को आप इस तरह कर दीजिए, ए को रोक दीजिए और ए की वेलोसिटी उस पर रिवर्स करके कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ये 15 मीटर पर सेकंड है तो इसको रोक दिया मैंने, और 20 मीटर सेकंड के साथ इसको मैंने क्लब कर दिया। तो इसको अपोजिट करके क्लब करूँगा तो दोनों सेम डायरेक्शन हो जाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं। तो 20 मीटर पर सेकंड प्लस 15 मीटर पर सेकंड, तो आंसर इज 35 मीटर पर सेकंड। ओके, सेकंड है, ए ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकंड। अ पैरेट फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक। द टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन इज, अब देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है आपकी। ठीक है, ये ट्रेन है, उसकी लेंथ कितनी है 150 मीटर है, ये लेंथ ट्रेन की 150 मीटर है। अब पैरेट क्या हो रहा है, पैरेट जो आ रहा है वो नीचे आ रहा है, मतलब उसके अपोजिट आ रहा है साउथ की तरफ, उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। तो अगर पैरेट को रोक दूं तो ट्रेन की स्पीड निकाल सकता हूँ, या ट्रेन को रोक दूं तो पैरेट की स्पीड निकल जाएगी। तो कुल मिला के मतलब है यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट चलना है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी दोस्तों, दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके, यू कैन इजीली ऐड, क्योंकि जब एक की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो उसको अपोजिट करके उसके साथ हम क्लब कर देंगे। तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है और ये 5 है, तो पैरेट के रेस्पेक्ट में ट्रेन की वेलोसिटी कितनी होगी 15 मीटर पर सेकंड, या ट्रेन के रेस्पेक्ट में पैरेट की वेलोसिटी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। आंसर सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो पैरेट आपको जो है साउथ में जा रहा है, तो पैरेट के रेस्पेक्ट में अगर पैरेट को स्टेशनरी कर दूंगा तो ट्रेन की जो नेट वेलोसिटी होगी वो 15 मीटर पर सेकंड होगी थ्रू टुवर्ड्स नॉर्थ। अब सिंपल बात है, टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो स्पीड मैंने निकाली, रिलेटिव स्पीड 15 है। ओके, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम निकालना है, तो और इसकी जो लंबाई है ट्रेन की 150, तो ट्रेन क्रॉस तब करेगी जब ये पैरेट को पूरा क्रॉस कर जाएगी। इसका मतलब है कि इसका जो डिस्टेंस है वो 150 होगा, तो 150 अपॉन रिलेटिव स्पीड मीन्स 15, तो आपका टोटल 10 सेकंड्स में ये जो पैरेट को क्रॉस कर जाएगी। Next question is, two trains 110 meter and 90 meter long respectively are running in opposite directions with velocities 36 km per hour and 54 km per hour. That find the time taken by the two trains to completely cross each other. अब देखिए सबसे पहले तो ये वेलोसिटीज को आप जो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, तो दिस कम्स आउट टू 10 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली 54 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 54 इंटू 5/18, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। तो ये दो वेलोसिटीज आ गई। अब दोनों की जो ट्रेन की जो लेंथ है वो दे रखी है 110 और 90, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं दोस्तों। तो ये दोनों एक दूसरे को मतलब इस कोने से उस कोने तक पार करने में दोनों की लेंथ जुड़ जाएगी, तो 110 प्लस 90 मतलब टोटल 200 मीटर हो जाएगी। तो अगर एक ट्रेन यहाँ से चलती है
और इसको मतलब दोनों टर्मिनल टू टर्मिनल जब दोनों क्रॉस करेंगे तो टोटल इनको लेंथ जो है अपनी भी चलनी है और इसकी भी चलनी है, तो 190 110 प्लस 90 मीन्स 200 मीटर्स। अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है मुझे, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जानी है, तो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी जैसी होगी ऐड हो जाएगी, मतलब 15 और 10 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो डिस्टेंस मेरा कितना है 200 और रिलेटिव वेलोसिटी 25 है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा, तो 200/25 दिस इज सिंपली 8 सेकंड्स। तो इस तरीके से आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको केवल अपना ब्रेन अप्लाई करके उसको लॉजिक देखना है, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ए बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। अब स्कूटरिस्ट है, एक स्कूटर वाला बस चल रही है साहब आगे और स्कूटर वाला उसके पीछे चल रहा है। अब वो बस का पीछा कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है वो बस को पीछा कर रहा है जो है 100 सेकंड में, ठीक है, वो 100 सेकंड में उसको पार करना चाहता है, लेकिन वो जो स्कूटर वाला है बस से 1 किलोमीटर दूरी पर है। मान लीजिए बस यहाँ पर है और स्कूटर वाला यहाँ पर है, तो बस और स्कूटर वाले के बीच की दूरी जो है दोस्तों 1 किलोमीटर है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि वो इसको 100 सेकंड में पार करना चाहता है, तो पार कैसे करेगा दोस्तों, जब ये 1 किलोमीटर का रास्ता जो है वो 100 सेकंड में निकाले, ठीक है। तो पूछ रहा व्हाट शुड बी द स्पीड, तो स्पीड उसको क्या करनी चाहिए, कितनी स्पीड से चलना चाहिए जिससे बस को वो 100 सेकंड में पार कर ले, और जो दूरी है उसकी 1 किलोमीटर है, और बस जो जा रही है 10 मीटर पर सेकंड जा रही है। तो देखिए बस की अपनी स्पीड भी है 10 मीटर पर सेकंड, तो मैं क्या करता हूँ बस को रोक देता हूँ, अगर मुझे स्कूटर वाले की स्पीड निकालनी तो बस को रोक देता हूँ और इसकी स्पीड भी मैं इसको दे देता हूँ इसके रिवर्स में करके। तो 10 मीटर पर सेकंड को मैंने 0 कर दिया, और इसमें स्कूटर वाले की स्पीड क्या है, स्कूटर वाले की स्पीड मैंने v मान ली है, ठीक है। तो मैं इसको रोकूंगा और ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है दोस्तों, सेम डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी इसमें माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि इसको अपोजिट करके इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो v तो ऐसे आ रही है और 10 चूंकि मैंने रोक दिया तो 10 इस तरीके से हो जाएगी, तो ये v हो गया दोस्तों, ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो स्कूटर वाले की स्पीड बस के रेस्पेक्ट में कितनी होगी v-10, तो ये समझने की बात है पहली चीज़ तो, ठीक। दूसरा, अब टाइम आपको दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी विच इज रिलेटिव इन दिस केस। तो टी की वैल्यू 100 सेकंड्स है और ये 1000 मीटर दे रखा क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और रिलेटिव वेलोसिटी v-10 जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड से उसको स्पीड लेनी पड़ेगी, तब वो बस को 100 सेकंड में पार कर पाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और मैं बताता हूँ आपको फटाफट। ए पार्टिकल ए मूव्स ड्यू नॉर्थ एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड अदर पार्टिकल बी मूव्स ड्यू वेस्ट एज 4 किलोमीटर पर आवर, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज। अब इसमें सिंपल है, ये नॉर्थ हो गया दोस्तों, ये आपका साउथ ये था, ठीक, सॉरी वेस्ट ये था, ठीक है। तो उसने एक ही रेस्पेक्ट में बी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी की वेलोसिटी को आप मतलब बी को 0 मान लीजिए, उसकी वेलोसिटी उसमें रिवर्स करके ऐड करिए। तो देखिए ए की वेलोसिटी तो वैसे ही छोड़ दी है मैंने, लेकिन बी को अगर मुझे बी के रेस्पेक्ट में देना तो बी की वेलोसिटी इसमें मैंने रिवर्स करके ऐड कर दी। देखिए अब ये ईस्ट की तरफ कर दी है, वो जा रहा था वेस्ट की तरफ, मैंने ईस्ट की तरफ कर दी है। तो 3 और ये जो 4 है इनका दोनों का रिजल्टेंट हम बहुत बार कर चुके हैं, दिस इज पाइथागोरियन ट्राइंगल। तो 3 और 4 का रिजल्टेंट हमेशा 5 होता है, ओके। और ये एंगल कितना होता है दोस्तों, जैसे हमने कई बार देखा 37 डिग्री होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ 2 दिए हैं तो आपको थोड़ा ध्यान से करना है, 37 डिग्री एंगल है, बट ये देखिए आप ईस्ट से किधर, ये एंगल कैसे बनना है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें हमें लिखेंगे आप नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट के नॉर्थ में चलना है, तो इसको आप लिखने का तरीका है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो ये आंसर सही हो गया। A standing man observes rain falling with a velocity of 20 meter per second at angle of 30 degree with vertical. Find velocity with which the man should move so that the rain appears to fall vertically. अब इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए ये जो रेन जो आदमी खड़ा हुआ है वो रेन को अपनी वर्टिकली फॉल कर रहा है 30 डिग्री, मतलब वर्टिकल से 30 डिग्री पर आप देख रहे हैं ये रेन चल रही है, ये वर्टिकल से 30 डिग्री। तो अब आदमी को कैसे चलना चाहिए कि ये रेन उसको अपने ऊपर वर्टिकली मालूम हो, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये जो रेन थी टेढ़ी जा रही थी, ये रेन टेढ़ी चल रही है। इसके 2 कंपोनेंट होंगे दोस्तों, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 डिग्री पर है दोस्तों, ये 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 20 cos 30 ये वाला, और ये एंगल हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा 20 sin 30 डिग्री। तो मतलब ये हो गया 1/2 × 20 मतलब 10, और ये हो जाएगा 20 × √3 cos 30, √3/2 होता है। तो कहने मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ट्रेन का हो गया 10 मीटर पर सेकंड और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया इसका 10 √3 मीटर पर सेकंड। अब वो कह रहा है कि वो आदमी किस तरीके से चले भागे कि उसको रेन वर्टिकल मालूम हो, तो रेन वर्टिकल का मालूम हो जब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाए। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को 0 कर दिए, मतलब आदमी भी इस दिशा में, ये वाली दिशा में आपका आदमी भी उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चले, तो आपकी स्पीड जो रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब उसकी रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रेन वुड बी 0। तो इसका मतलब है कि 10 मीटर पर सेकंड से वो भागे तो उसको आपकी रेन की स्पीड जो होगी वो वर्टिकल मालूम होगी केवल, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की रिलेटिव स्पीड 0 हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। A man walking due west at 4 किलोमीटर पर आवर opens up his umbrella to protect himself from rain. At what angle should he point umbrella? अब देखिए इसमें कैसे करना है, तो देखिए इसको करने का सिंपल तरीका है। अब यहाँ पर ये रेन जो है वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो रेन ये वर्टिकल डाउनवर्ड है 3 किलोमीटर पर आवर, और आदमी कैसे चल रहा है, वेस्ट में चल रहा है, इस तरीके से ये वेस्ट में चल रहा है। तो दोस्तों ये दोनों का रिजल्टेंट हमें पहले तो देखना है। तो 3 किलोमीटर पर आवर की रेन की वर्टिकल स्पीड और 4 किलोमीटर पर आवर की जो आदमी की स्पीड है वेस्ट डायरेक्शन में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा दोस्तों, 3 और 4 का रिजल्टेंट हो जाएगा इस तरीके से, ये रिजल्टेंट होगा कि नहीं, ये रिजल्टेंट, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर,
ओके, तो 5 किलोमीटर पर आवर मतलब उसका रेन की स्पीड इस तरीके से मालूम होगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये इस तरीके से आपकी 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये एंगल कितना होगा दोस्तों, ये 3-4 है, तो ये एंगल हो जाएगा आपका, ये एंगल कितना होगा, क्योंकि 3-4 के सामने जैसे मैंने कुछ आया था, ये 53 डिग्री हो जाता है। तो अगर आदमी तो आदमी को जो बारिश होगी वर्टिकल से 53 डिग्री पर मालूम होगी, तो उसको छाता कैसे खोलना चाहिए, ये मैंने आपको दिखाया, ये छाता खोलना उसको इसी तरह से इस डायरेक्शन में चाहिए, मतलब ये भी एंगल 53 डिग्री होगा। तो जो डायरेक्शन रेन का उसे मालूम हो रहा है उसी डायरेक्शन में वो छाते को खोलेगा, तो इसका मतलब जो वर्टिकल से उसको 53 डिग्री पे जो है आपको छाते को एम्ब्रेला को खोलना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 53 डिग्री वेस्ट ऑफ वर्टिकल, ये वर्टिकल है, ठीक है, और ये कौन सा है, वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो वर्टिकल वेस्ट ऑफ वर्टिकल, ये देखिए वेस्ट मतलब वर्टिकल के वेस्ट में उसे 53 डिग्री पे खोलना है। अगर इधर करते तो ये कहलाता है ईस्ट ऑफ वर्टिकल। तो ये थोड़ा सा आप टर्मिनोलॉजी समझिए, वेस्ट ऑफ वर्टिकल और ईस्ट ऑफ वर्टिकल का मतलब क्या होता है। तो सेकंड ऑप्शन इज ओके। सेकंड, ए मैन कैन स्विम एट 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ही इज क्रॉसिंग 8 किलोमीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट the rate of 3 kilometer per hour. If he swims perpendicular to river flow, calculate the speed of swimmer as seen by an observer on ground. Second, time taken to cross river and drift. जैसे मैंने आपको भी समझाया था, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें डायग्राम जैसे मैंने आपको समझाया था वो डायग्राम फिर से बना देता हूँ। यहाँ पर ये डायग्राम बन जाएगा, ये आपका डिस्टेंस कितना है इसका 8 किलोमीटर दे रखा है, ये रहा 8 किलोमीटर, तो ये आपका 8 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये आपका जो दो वेलोसिटीज होंगी 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो ये आपका हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, और रिवर की स्पीड कितनी दे रखी है दोस्तों 3 किलोमीटर पर आवर, तो ये 3 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब इनकी नेट स्पीड क्या होगी दोस्तों, इस तरीके से होगी, ये वी नेट हो जाएगी, ठीक है, विच इज़ 5, बस ये 8 दिया और ये 5 दिया है, तो आपको आराम से इसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। और इसमें एक चीज़ और पूछिए, ड्रिफ्ट पूछिए दोस्तों। तो ये ड्रिफ्ट कैसे होती है, मैंने आपको बताया था, ये है ड्रिफ्ट कब होती है, जब उसको शॉर्टेस्ट टाइम में जाना हो। ये आपका जो 4 है, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका है 5, और ये कितना होगा, ये वेलोसिटी आपकी 3 थी, 3 किलोमीटर पर आवर की थी, ठीक। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो आप पहले तो टाइम निकाल लीजिए। टाइम क्या होगा दोस्तों, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन दिस 4, ये डिस्टेंस और ये स्पीड है इसकी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा आपका 2 आवर्स, तो 2 घंटे में तो पार कर लेगा। दूसरा, ये ड्रिफ्ट कैसे होगी, ड्रिफ्ट निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, ड्रिफ्ट कैसे निकालते हैं, ये वाली अगर डिस्टेंस आपको मालूम पड़ जाए और इसकी स्पीड दे रखी है, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था 2 किलोमीटर में पार करेगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो यही इसके लिए भी लागू, भाई यहाँ से यहाँ तक जाए, यहाँ से यहाँ तक, तो आपका 2 घंटे में ही पार होगी नदी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट अगर आपको निकालनी है तो 3 किलोमीटर पर आवर की जो 3 किलोमीटर पर आवर की जो रिवर की स्पीड है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो वही ड्रिफ्ट होगा। तो ड्रिफ्ट जो आपकी निकालनी है तो उसके लिए आवर्स कितने लग रहे हैं, सो 2, तो ये हो जाएगी 6 किलोमीटर की उसकी ड्रिफ्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकंड, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकंड, ओके। अब in due east, if he is standing on south bank, he wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his strokes with respect to north। इसकी अब देखिए, इसको हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, तो मैंने आप जैसे आपको बताया था शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आपको नदी के वर्टिकल से थोड़ा सा टेढ़ा होकर तैरना पड़ेगा, ये इस तरीके से, ये थीटा पूछा है हमने, ठीक है। रिवर की स्पीड ये दे रखी है, वही सेम क्वेश्चन दोस्तों, वही आपको बनाने डायग्राम फिर से, ये स्विमर की स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि उसको शॉर्टेस्ट पाथ लेना है तो थोड़ा टेढ़ा होकर तैरना है, जैसे समझाया। तो ये साउथ है, अगर मान लो ये नॉर्थ है, तो इस तरीके से साउथ से नॉर्थ, तो यहाँ पर आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो साइन थीटा निकाल लीजिए पहले। तो साइन थीटा कैसे आएगा, साइन थीटा जैसे वी, ये साइन थीटा क्या होगा दोस्तों, वी आर अपॉन वी एस हो जाएगा, ओके, दैट इज 10/20, ओके, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड ये है और 20 मीटर पर सेकंड, स्टिल वाटर में 20 मीटर पर सेकंड है और 10 मीटर सेकंड, ये 10 मीटर पर सेकंड है और ये 20 मीटर पर सेकंड है। तो ये साइन थीटा आ गया आपका 10/20, दैट इज 1/2, मीन्स थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 डिग्री। इसका मतलब है कि रिवर के रेस्पेक्ट में उसको 30 डिग्री थोड़ा सा इधर टिल्ट होकर तैरना पड़ेगा। तो इस तरीके से वर्टिकल के रेस्पेक्ट, अगर रिवर के रेस्पेक्ट पूछे तो ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, ये टोटल 120 डिग्री हो जाएगा। तो नदी के बहाव से 120 डिग्री इस तरीके से घूम के उसको तैरना पड़ेगा, तब वो शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू पार कर पाएगा, ठीक। ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये आंसर आ जाएगा 30 डिग्री वेस्ट, ओके। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द स्पीड ऑफ अ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ओके। इट क्रॉसेज द रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर एलोंग द, ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर एलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट्स, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इन किलोमीटर पर आवर। हमें ये सिंपल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए फिर से वही डायग्राम जैसे बना रहे हैं आप, उसी डायग्राम को बना लीजिए। और ये 1 किलोमीटर दे रखा है डिस्टेंस, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ओके। और ये पॉइंट ए मान लेता हूँ, ये पॉइंट बी मान लेता हूँ, ठीक। अब ये मैं मिला लेता हूँ पॉइंट्स, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। अब इसमें 2 वेलोसिटीज़ हैं दोस्तों, ये 2 वेलोसिटीज़ होंगी, ठीक है। उनका रिजल्टेंट इस तरीके से आना चाहिए जैसा कि वो कह रहा है। तो हमारा ये वी आर हो गया, ये हो गया आपका वी एस, ठीक। आपको वी नेट निकालना है। तो वी नेट कितना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो ये स्विमर की स्पीड 5 किलोमीटर दे रखी है पर आवर, और ये नेट कितनी है, ये 15 मिनट्स में 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर, हाँ। तो इसमें हमको सिंपल एक काम करना है, टी की वैल्यू निकाल ली है, टाइम की वैल्यू निकाल ली है। तो टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन वी नेट, ओके।
तो यहाँ पर टाइम आप देखिए, तो टाइम कितना है यहाँ पर, टाइम आप निकाल लीजिए 15/60, क्योंकि 15 मिनट है तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर में आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/v नेट हो जाएगा। तो ये आपकी जो नेट वेलोसिटी हो गई इसकी, ये जो वेलोसिटी है वी नेट जिसको बोल रहे हैं, तो वी नेट की वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी, वी नेट की वेलोसिटी हो गई आपकी 4। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो वी नेट आ जाएगा 4 km/h। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो दोस्तों यहीं तक मैं आज का लेक्चर ले रहा हूँ, और अगले लेक्चर में फिर मैं आपसे और आगे बातें करूँगा, कुछ और आपको क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ और टॉपिक्स जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह, तो नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग मूव करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ हो, शुभ रात्रि, जय श्री राम।